आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 23 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 4.5 लाख के पास पहुंचता दिख रहा है। वर्तमान में यह आंकड़ा 4,41,936 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 69,000 ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 1,79,228 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,48,629 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 14,028 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 6,873 ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 12,078 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,342, रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 9,215 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 521 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा है उनमें इंदौर में 4,373, एक्टिव 937, भोपाल में 2,527, एक्टिव मरीज 653, उज्जैन में 844, एक्टिव मरीज 88, नीमच में 427, एक्टिव मरीज 34, बुरहानपुर में 390, एक्टिव मरीज 5, जबलपुर में 360, कुल मरीजों में से एक्टिव 65। ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 292 एवं एक्टिव मरीज 43, सागर में 292, एक्टिव मरीजों की संख्या 58, खंडवा में 287, एक्टिव मरीजों की तादाद 13, खरगोन में 263, एक्टिव मरीजों की तादाद 46 एवं देवास में कुल मरीजों की तादाद 205, एक्टिव मरीजों की तादाद 57 है। प्रदेश में अलीराजपुर एवं उमरिया में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 है। भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के बाद प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाकों को बंद किया जाएगा। कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 26,000 कृषक मित्र भी पुनः बनाए जाएंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने विभागीय समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे लगाए जाएं और मंडियों को अपग्रेड किया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि किसानों से अवांछित तरीके से वसूली न होने पाए। मंत्री कमल पटेल ने विपणन वर्ष 2020-21 में चना उपार्जन का कार्य 30 जून 2020 तक जारी रखने और उपार्जन हेतु SMS लगातार जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कलेक्टर्स द्वारा उपार्जन कार्य पूर्ण न होने के बावजूद उपार्जन केंद्र बंद कर दिए गए हैं, वे तत्काल उपार्जन केंद्र चालू करें एवं संबंधित कलेक्टर से स्पष्टीकरण लिए जाएं। दमोह जिले में वर्ष 2018-19 में उड़द की फसल की किसानों की बकाया राशि 27 करोड़ 96 लाख रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा मंडी एक्ट 5 जून 2020 के अध्यादेश अनुसार कृषि उपज मंडियों के अंतर्राज्यीय 54 नाकों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुखर्जी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर नमन कर आदरांजलि प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंडित मुखर्जी के राष्ट्र हित में दिए योगदान का स्मरण किया। इस अवसर पर अनेक नागरिकों ने भी पुष्प सुमन अर्पित किए। कोरोना महामारी के दौर में मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा एवं प्रदेश की रेड क्रॉस इकाइयों ने जरूरतमंदों को सूखा राशन, तैयार भोजन, PPE किट, मास्क, सेविंग ड्रग्स, सैनिटाइजर, अन्य आर्थिक सहायता आदि की। वहीं प्रशासन के सहयोग से कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्र में सैंपल कलेक्शन का कार्य भी किया। रेड क्रॉस इकाइयों ने लॉकडाउन में रक्तदाताओं को प्रेरित भी किया था। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश राज्य शाखा के चेयरमैन आशुतोष पुरोहित ने बताया कि रेड क्रॉस राज्य शाखा के साथ प्रदेश भर की समस्त जिला रेड क्रॉस इकाइयों ने लॉकडाउन के अंतर्गत जरूरतमंदों की विभिन्न प्रकार से सहायता की थी। संगठन स्तर पर इसकी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके अनुसार विभिन्न सेवाओं में रैंकिंग अनुसार हरियाणा 1237.86% के साथ प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश 746.57% के साथ दूसरे व कर्नाटक 250.34% के साथ तीसरे स्थान पर है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, भारत की सेना के हौसले पर सवाल खड़ा करने वाले ऐसे नेता के बारे में क्या कहा जाए। ऐसे नेता पर शर्म आती है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में चौहान ने कहा कि राहुल गांधी सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। जब जब ऐसी परिस्थितियां देश में पहले कभी बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन किस हद तक गिर गए हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। ऐसे समय पर भी उनको घटिया राजनीति याद आ रही है। उन्हें हमला करना चाहिए चीन पर, लेकिन मोदी के अलावा उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। क्या कहें, ये नेता कहलाने के लायक नहीं है। यह हमारी सेना का अपमान है, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स की चोरी के मामले में आरोपित किशोर वाधवानी को सोमवार दोपहर बाद जिला कोर्ट में पेश किया गया। डीजीजीआई ने कोर्ट से कहा कि आरोपित को जेल नहीं भेजा तो जांच प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, उसके दुबई भागने की भी आशंका है। कोर्ट ने डीजीजीआई का आवेदन स्वीकारते हुए आरोपी को 30 जून तक जेल भेज दिया। कोर्ट ने वाधवानी के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने निजी अस्पताल में बीमारियों का इलाज कराने की अनुमति मांगी थी। किशोर वाधवानी जीएसटी कर चोरी का मुख्य षड्यंत्रकारी और प्रमुख लाभार्थी है। उसने 300 करोड़ रुपए की कर चोरी की है। उसके समाचार पत्र की आड़ में मुजरिमों के माध्यम से जीएसटी चोरी की बात भी सामने आई है। वह जीएसटी चोरी के जरिए होने वाली अवैध कमाई को अखबार से आय बताता था। जिन वाहनों से पान मसाले और तंबाकू का परिवहन किया जा रहा था, उस पर भी उक्त अखबार दबंग दुनिया का पास चस्पा था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। प्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का प्रवेश शुरू होने के दूसरे दिन मंगलवार को भी सामान्य दर्शन हुए। पहले दिन कॉल सेंटर व ऐप समय पर शुरू नहीं होने से मात्र 1664 भक्त बुकिंग करा पाए थे, लेकिन मंगलवार को चारों स्लॉट की बुकिंग फुल थी। 2800 भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए बुकिंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब श्रद्धालु एक दिन की बजाय 3 दिन पहले भी बुकिंग करा सकते हैं। टीकमगढ़ शहर के बांकी बिहारी कॉलोनी में रहने वाले युवक की सगाई 23 जून को होनी थी, लेकिन इससे पहले ही दूल्हा कोरोना पॉजिटिव हो गया। अब 28 जून को होने वाली रस्में भी स्थगित कर दी गई हैं और दूल्हे को क्वारंटाइन किया गया है। फोटोग्राफर को लेकर युवक 17 जून को टीकमगढ़ शूटिंग करने के लिए गया था। लौटने के बाद फोटोग्राफर कोरोना पॉजिटिव हो गया और 20 जून को उसकी मौत हो गई। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम के प्रजापति ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद बांके बिहारी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया गया है। दूल्हे के साथ उसके पिता और चचेरा भाई भी फोटोग्राफर के साथ गए थे। दूल्हे के संपर्क में रहे 12 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद शादी के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। छिंदवाड़ा जिले में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा है। इस योजना के तहत गरीबों को घर दिया जाता है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से छिंदवाड़ा में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है। छिंदवाड़ा में पीएम आवास योजना के तहत मकान की जगह दुकान बने हैं। दरअसल यह फर्जीवाड़ा छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 14 में उजागर हुआ है। नगर निगम और एजिस कंसल्टेंसी की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान की जगह दुकान बना दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए 3 किस्तों में पेमेंट हितग्राहियों को प्रदान की जाती है। हर पेमेंट की जियो टैगिंग की जाती है। जियो टैगिंग इसलिए की जाती है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। तमाम सख्ती के बावजूद छिंदवाड़ा में मकान की जगह दुकान बन गई है। इसके साथ युवा स्वाभिमान के लड़कों से जियो टैगिंग भी करवा ली गई है। एजिस कंसल्टेंसी ने छिंदवाड़ा में जियो टैगिंग के लिए 5 युवक रखे हैं। इसके बाद भी छिंदवाड़ा में मकानों की जियो टैगिंग युवा स्वाभिमान के युवकों से कराई जा रही है। इस मकान की भी जियो टैगिंग युवा स्वाभिमान के लड़के द्वारा की गई है। वहीं एजिस कंपनी के छिंदवाड़ा एआरई आशुतोष फर्जीवाड़ा के सवाल पर बचते नजर आए। एजिस कंसल्टेंसी की भूमिका पर संदेह प्रदेश में
प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी करने के लिए एजिस कंपनी को जियो टैगिंग का कार्य दिया गया है। एजिस कंसल्टेंसी को हितग्राही की जियो टैगिंग कर और फोटो खींचकर उसे अपने ऐप में अपलोड करना रहता है। उसके बाद जो कंपनी का ARE होता है उसके साथ वेरीफाई कर उसे फाइनल अप्रूवल करना रहता है। उसके बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली किस्त हितग्राही के खाते में डाली जाती है। उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक कहीं न कहीं मिलीभगत की बात उजागर करती है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ही मोहल्ले में 11 कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अजीबोगरीब कार्रवाई की है। सोमवार को SDM के नेतृत्व में कंटेनमेंट एरिया में घरों के दलान तोड़ दिए गए। प्रशासन का कहना है कि लोग दलान में बैठकर बातें करते हैं, जिससे संक्रमण फैलता है। सोमवार शाम को JCB, पुलिस बल और राजस्व अधिकारियों के दल बल के साथ यह कार्रवाई की गई, जिससे मोहल्ले में खलबली मच गई। प्रदेश में यह संभवतः पहला मामला है जिसमें कोरोना संक्रमण के चलते घरों के दालान तोड़े गए हैं। 2 दिन पहले खरगोन में एक साथ 19 पॉजिटिव मामले मिले थे। इनमें से 11 एक ही मोहल्ले ब्राह्मणपुरी के थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंत्रिमंडल सदस्यों को विद्युत उपभोक्ताओं और नागरिकों को कोविड-19 के संकट में विभिन्न योजनाओं में दिए आर्थिक लाभ और राहत की जानकारी विस्तार से दी गई। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और सुश्री मीना सिंह बैठक में उपस्थित थी। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने समय पर प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उन्हें राहत पहुंचाते हुए राशियों के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की। इससे कोविड-19 के संकट काल में आम जन को प्रत्यक्ष लाभ मिला। कोरोना संकट को देखते हुए स्कूल के बाद अब कॉलेज के विद्यार्थियों को भी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षाओं में प्रवेश किए जाने का फैसला किया गया है। विद्यार्थियों को उनके पिछले वर्ष या सेमेस्टर के अंकों या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर और सुधार चाहते हैं, उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथा स्कूलों को फिर से खोले जाने की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया है कि स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय 31 जुलाई को समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 23 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 24 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।